देखा है कि घर में सभी लोग जानवर पालते हैं ना, सभी लोग जानवर पालते हैं। जानवर पालते हैं ना आप लोग? सभी लोग पालते हैं, कोई नहीं पालता, जो भी पालता है। इसमें से मुर्गी सभी जानवरों में से बहुत सारा होशियार होता है। और मुर्गी का बच्चा खाने के लिए बाज होता है ना, हमेशा टारगेट में रहता है। और छोटा बच्चे का जो मुर्गी का जो माँ होता है, वो मुर्गी हमेशा अपने पंखड़ी से क्या करता है, उसको ढक के छुपाता है। हालेलुया। ताकि वो बाज उस पर अटैक ना कर सके, ना खा सके। हालेलुया। अगर हम लोग भजन संग्रह Psalm 91 में भी देखें तो जो सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में रहेगा, हालेलुया, वो हमेशा सर्वशक्तिमान का दृष्टि में रहेगा। हालेलुया। लेकिन रहना पड़ता है। तो इसी अंदाज में हम सोचेंगे कि अगर परम प्रधान के छत्र छाया से, उनके निगाह से अगर हम लोग अलग होंगे तो शैतान हमारे जीवन में हमेशा हावी रहता है। और जैसे मुर्गी ने अपने बच्चे को वोट देना बंद कर देंगे तो वो मुर्गी का बच्चा क्या रहेगा, असुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? असुरक्षित। बाघ कभी भी आके उस पर हमला करके उसको लेके जा सकता है और वो असुरक्षित रहेगा। वो झुंड में रहेगा तो भी अपना मुर्गी का अंडर में नहीं रहेगा तो वो सुरक्षित नहीं है। और हम प्रभु में है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर में हम नहीं रहेंगे तो हम क्या है, असुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। हम असुरक्षित महसूस कर सकते हैं हम लोग। इसलिए भजन संग्रह 91 में जो प्रधान के छत्र छाया में रहेगा वो हमेशा क्या है, परम प्रभु का निगाह में रहेगा। हालेलुया। इसीलिए वो निगाह में रहता है। और जब परमेश्वर की निगाह में जो रहने वाला आदमी होता है ना, वो हमेशा सुरक्षा महसूस करता है। हालेलुया। जब कोई इंसिडेंट होता है बाहर में, कोई भी अगर दुर्घटना होता है तो घर के बड़े लोग बच्चों को क्या बोलता है, अभी तू बाहर जाना क्या नहीं है, सुरक्षा नहीं है, अभी माहौल क्या है, खराब है। बोलता है ना, माहौल क्या है, खराब है, अभी तू बाहर नहीं जा सकते क्योंकि चारों तरफ क्या चल रहा है, दंगा फसाद चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार चल रहा है, तुम बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए माता पिता हो या घर का बुजुर्ग हो या बड़ा हो, वो क्या करता है, उसको मना करता है कि तुम बाहर मत जाओ, सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। जो भी है उसको, हालेलुया। इसलिए हमेशा परम प्रधान के अगर नजर में, निगाह में जो रहता है वो हमेशा सुरक्षित फील करेगा। हालेलुया। सुरक्षित महसूस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन है वैसे अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत, अगर गलत तरीके से आदमी लोग देखेंगे वो कड़वी भी है। क्या है? कड़वी चीज अच्छा होता है खाने में, करेला अच्छा होता है खाने में, करेला का जूस खाने में अच्छा होता है कभी? कड़ी भी होता है। आदमी लोग क्या सिर्फ मीठा खोजता है, और हम लोग बाइबल में भी क्या है, सिर्फ मीठा बच्चा नहीं खोजते हम लोग। यहाँ पर हमारे जीवन बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या बोलता, वजनदार बोलिए, वजनदार वचन भी परमेश्वर ने हमको दिया है। और परमेश्वर ने सतर्कता वाला वचन, चेतावनी भी दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ बाइबल में हमारे जीवन में भला होने वाला बात को हम खोजते रहते हमेशा, जो भी हम लोग पढ़ते हैं हमारा भलाई का बात खोजते हैं, लेकिन वहां पर देखिए हमें चेतावनी भी दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चेतावनी इस चीज का कि तुम उस चीज करने से तुम्हारा ये होगा, तुम आज्ञाकारिता भंग करने से तुम्हारा ये
नतीजा होगा। चेतावनी भी दिया, उस चेतावनी को भी देखना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। जब भी हम लोग रास्ते में चलते हैं, प्लेन रोड आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा सिर्फ प्लेन रोड ही मिलेगा। उबड़ खाबड़ गड्ढा पत्थर भी मिलेगा जहां पर आपको लग सकता है, आपका नाखून भी उबड़ सकता है। आप गड्ढे में घुस सकते हैं, आपका पांव क्रैक भी हो सकता है। लेकिन जब आप सही तरीके से उस रास्ते को देख के आप चलोगे, हालेलुया, आप हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे। हालेलुया। और उसी ऊपर खबर को हम बाइबल में देखना है। हालेलुया। देखना है, इस बाइबल में देखना है हम लोगों को कि सिर्फ सही वचन को ही देखते जाएंगे, लेकिन चेतावनी, सतर्कता, हालेलुया, उसको भी देखना। आपको कुछ एक खंड दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं चेलाओं के साथ, 12 चेलाओं के साथ, चैप्टर 6 यूहन्ना जॉन चैप्टर 6:60 अपना अनंत जीवन के वचन, हालेलुया, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, ये कठोर बात है। मैं पहले बोला ना, कठोर बात है। यीशु मसीह शिक्षा दे रहा था, जब बहुत चेला, तो 12 चेला था, 12 चेला के अलावा भी बहुत सारे चेला थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है सब चेला है। हालेलुया। अभी भजन कर रहा था ना, चेला बनकर मैं क्या करूं, पीछे चलो। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके पीछे चलता वो सब क्या है, चेला हो। उसमें से उसने 12 चेला, कोई सिर्फ चेला नहीं बोला है, चेला सब था। जो भी वचन सुन रहा था, उस मंदिर में वचन सुन रहा था, उस भवन में वचन सुन रहा था, उस खाली जगह पे जो वचन सुन रहा था, वो सब था चेला। जब प्रभु यीशु मसीह बोलते जा रहा था, जब वचन देते जा रहा था, परमेश्वर का शक्ति का वचन दे रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। प्रभु ये तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये तो बात क्या था, बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, कठोर है। हम ये वचन लेके हम जी नहीं सकते, चल नहीं सकते हम इसको लेके। प्रभु ये हो नहीं सकता। तो बहुत से लोग क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि आपने, मैं डायरेक्टली बोलता हूं, सिगरेट छोड़ना था, कठिन था ना। जो डायरेक्ट पी रहा था, डायरेक्ट डेली उड़ा रहा था, उसको वो भी छोड़ना था। उसमें मदपान, मदिरा छोड़ना था। पतन चलता गया तो मदिरा छोड़ना था। बहुत सारे लोग जो चले गए वो छोड़ नहीं सकता था। जो अश्लील बातें मौज मस्ती में चल रहा था, वो आदमी उसको छोड़ के निकल गया कि ये हो नहीं पाएगा। कठोर था ना, सब कुछ तो छोड़ना पड़ता था। कुछ लेके परमेश्वर के दौरान में हम जा नहीं सकते। हमारा प्रार्थना स्वीकार नहीं होता था, हमारा किया हुआ आराधना स्वीकार नहीं होता था। तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के छोड़ के निकल गया। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, इसे कौन सुन सकता है। कठोर में लगा, अभी भाई नहीं होगा, अभी ये तो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दे। अरे भाई, मैं तो ये खींचना बंद नहीं कर सकता, मैं तो ये लेना बंद नहीं कर सकता, मैं तो अश्लील बातें करने के लिए बंद नहीं कर सकता। भाई मैं तो नहीं सुनूंगा। एक दो तीन करके बहुत सारे लोगों ने उनको छोड़कर निकल गया। और जो रहा, हालेलुया, भजन संग्रह 91 वो पूरा हो रहा था। हालेलुया, जो वहां पर था। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग निकल गया, नहीं सका वो छोड़ने के लिए। क्या वो चीज छोड़ना आपके शरीर के लिए फायदा नहीं था? फायदा नहीं था? बोलिए, फायदा नहीं था? क्या आपके लिए फायदा था ना? एक पैकेट का दाम 50 रुपया, एक दिन में आप उड़ा रहे हो, और उसको आप अगर 30 दिन में गिनती करोगे तो आपका 1500 रुपए क्या हो रहा था? सेव हो रहा था। हालेलुया। वही चीज प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, हालेलुया, कि तुम इस चीज को मत खाओ। एक तो तुम्हारा कमे हुआ संपत्ति भी जा रहा है, और दूसरी तरफ तुम्हें
इससे अंदर ही अंदर खोखला भी कर रहा है। जो छोड़ने के लिए इच्छुक था वो वहां पर ठहरा, आमीन हालेलुया। और जो इच्छुक नहीं था वो चला गया कि ये हो नहीं सकता, और जो रहा वो सुरक्षा के घेरे में था, आमीन हालेलुया। तो बहुत सारे लोग निकल गया। अभी आप और हमें भी क्वेश्चन यह है कि क्या हम उसी में से हैं? हालेलुया। हम कहाँ पर है? सुरक्षा के घेरे में। बोलिए सुरक्षा के घेरे में। हम ऐसी चीज नहीं कर सकते जो प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह द्वारा वो चीज नहीं चाहता, हम वो नहीं है। हालेलुया। हमने उसको क्या कर दिया? त्याग कर चुके हैं। अब हम अभी इस टाइम वो त्याग करके सही जगह पे है। बोलिए सही जगह पे हो। मैं सही जगह पे हूँ। मैं सही जगह पे हूँ। और जो बेटा वो सही है जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनमें से पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? अभी जब प्रचार हो रहा था भीड़ गुड़, अभी कोई मंडली में भी होता है ना, सभी लोग एक आपस में बातचीत होता है, क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, आपस में गुड़। अब प्रभु यीशु मुझको पता चल गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सही ढंग से उनसे पूछा कि तुम्हें क्या ठोकर लगती इस बात से? तुमको क्या, तुम ठोकर खा रहे हो क्या? मैं जो बोल रहा हूँ उससे तुम्हें क्या ठोकर लग रहा है, खराब लग रहा है? तो खराब तो लग रहा है उनको, क्योंकि छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ना नहीं चाहता, बने रहना चाहता है। लेकिन बने रहने के लिए उस चीज को छोड़ना पड़ता था। हालेलुया। बने रहने के लिए उस चीज को छोड़ना पड़ता था। अभी बने रहने के लिए उसको छोड़ना इम्पॉसिबल था कि बहुत से लोगों को, इसलिए छोड़ के चला गया। आज हम मंडली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आते हैं संडे का दिन चर्च में, अवश्य आते हैं हम लोग, जरूर आते हैं हम लोग। प्रभु लेने के लिए किसी को मना नहीं है, सब ले सकता है, क्योंकि जिसने बपतिस्मा लिया उसको प्रभु ले सकता है। लेकिन प्रभु लेने से आगे हमें उस चीज को जांच करना भी तो जरूरी है। हालेलुया। क्या मैं इस चीज को सेवन करने का मैं लायक हूँ? हालेलुया। जिस दिन पकड़ाने वाला था युद्धेश्वरी, तभी भी युद्धेश्वरी पकड़ाने वाले हैं, ये अभी मुझे सौदे को फरोशों के हाथों में देने वाला है, ये मुझे गाल में चुम्बन करेगा, मुझे गले लगाएगा, सब कुछ मालूम था प्रभु यीशु मसीह को। फिर भी उन्होंने क्या किया कि दोबारा ये पाप न कर सके, पश्चाताप करे। प्रभु यीशु मसीह ने दिया, मना नहीं कर सकते। लेकिन युद्धेश्वरी ने गलती क्या किया? जानबूझ के उसको लिया। जानबूझ के लिया। अगर युद्धेश्वरी उसको न लेता तो युद्धेश्वरी को मालूम पड़ जाता है, हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें ले लिया कि वो दे रहा है प्रभु। लेकिन प्रभु को तो पता नहीं है ना, मैं ले लेता हूँ, प्रभु भोज ले लेता हूँ, दाखरस ले लेता हूँ, रोटी में ले लेता हूँ, पता नहीं चलेगा। अभी 11 को पता नहीं चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सब कुछ पता था। 11 को पता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था। हालेलुया। और परमेश्वर पिता को भी पता था। देखिए ये तो क्या सोचा, लेता हूँ ना, अगर नहीं लूंगा तो ये लोग मुझे पकड़ेगा, मारेगा, पता नहीं चलेगा। हालेलुया। ये सोच के उन्होंने लिया, लेकिन आपको जांच करना पड़ता है। हालेलुया। क्या मैं उस काबिल हूँ? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम्हें इस बात से ठोकर लगता है, कड़वी लग रहा है तुमको? ठीक है, इच्छा तुम्हारा। क्या बोला? इच्छा तुम्हारा। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वहां पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ आत्मा उस चीज को ना खाए, लेकिन शरीर जीवनदायक नहीं। उस चीज से आत्मा को नष्ट नहीं करता, लेकिन शरीर को नष्ट। उस चीजों से हमारा शरीर नष्ट होगा, हमारा शरीर बिल्कुल नष्ट होगा। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारा शरीर के अंदर में प्राण और दोनों आत्मा है। हालेलुया। ताकि उस चीज से वो दोनों नष्ट न हो और परमेश्वर पिता का छत्र छाया से वंचित न हो।
कहना था कि वो विश्वास नहीं करते थे। अगर हम लोग 64 में देखें, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु हमारे चर्च हमारा है, छेड़ाखाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, हम लोग आगे आगे ट्रैक्स में गाना भी गा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितना विश्वास करता हूँ। मैं गाना गाता हूँ ट्रैक्स में, बहुत बढ़िया गाना गाता हूँ, दूसरे ने बजाओ म्यूजिक में मैं अच्छा गाना गाता हूँ मैं, लेकिन मेरा विश्वास कहाँ है? मेरा विश्वास कहाँ है? मैं भला बाइबल में सही ढंग से पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश, नेपाली, हिंदी, बांग्ला जो भी है मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कहाँ है? वही विश्वास देखना चाहता है। हालेलुया, वही विश्वास देखना चाहता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हाँ, मैं जानता था कि जितना भी जा रहा है वो सब जाने वाला ही है, नहीं रुकने वाला है। आज हम बाइबल पढ़ने भी जानते हैं, वचन शेयर करने भी जानते हैं, हम लोग सब कुछ हम जानते हैं, ट्रैक्स में गाना गाने भी जानते हैं, हम लोग वचन बोलने भी जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो संपूर्ण विश्वास है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये जाने वाला था, मुझे मालूम था ये सब जाने वाला था। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी मालूम था ये दुष्कृत मुझे पकड़ने वाला है, मुझे गाले लगाने वाले हैं, मुझे चुम्बन करने वाला, फिर भी मैं इसी को देता हूँ रोटी, फिर मैं इसी को क्या करता हूँ? रोटी और दाखरस देता हूँ। हालेलुया। और उस दिन प्रभु बोल, अगर यह दुष्कृत जानता कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए, मैं तो ऐसा गलती काम करने वाला, मैं तो उनसे मिला हूँ, लेकिन परमेश्वर का योजना को कोई भी नहीं बदल सकता। हालेलुया। ये होना था, इसीलिए याद कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह बोला वो जाने वाला चला जाएगा, मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम है। हालेलुया। आज हम आते हैं चर्च में, ड्रेस में गाना गाते, बाइबल पढ़ते, सब कुछ करते, मेरा विश्वास कितना है वो जानता है। आमीन। याद कीजिएगा मेरा क्या विश्वास है, मैं कितना विश्वास करता हूँ, मैं कितना पानी में हूँ, मैं पानी में कितना तैर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ मालूम है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 में भेजा, जाओ बेटी अब तुम भी ये काम कर सकते हो। हालेलुया। जाओ उनको भेजा, स्वर्ग का संपूर्ण सिंहासन का मोज जाओ, तुम ये काम कर सकते हो। हालेलुया। इसीलिए याद कीजिए 65 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप 65 आप देख सकते हो बाइबल में 65। अनि उहाँले भन्नुभयो यसै कारण मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ यदि पिताबाट दिएको छैन भने कोही मानिस म कहाँ आउन सक्दैन। कौन नहीं दिया हुआ? पिता। हालेलुया। हालेलुया। आप पिता के अनुग्रह में। हालेलुया। हालेलुया। आज आप यहाँ पर है, जो छोड़ के निकल गया वो तो निकल गया, वो अनुग्रह से वंचित हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर है वो अनुग्रह में। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पिता सामर्थ शक्ति से, पिता का सामर्थ शक्ति चुन के जब तक नहीं भेजता ना, वो प्रभु यीशु मसीह कहाँ नहीं आ सकता। हालेलुया। इसीलिए पत्रस का विश्वास अगर हम देखें तो 66 में आप देखेंगे थोड़ी देर में, अनुग्रह चाहिए, और उस अनुग्रह के लिए आपके पास क्या चाहिए? वैसे तो परमेश्वर पिता सबसे प्रेम करता है, जो जाता है उसको भी बुलाता है। हालेलुया। लेकिन वो आपका प्रेम कैसा है, आपका सहानुभूति कैसा है उनके ऊपर में, आपका विश्वास कैसा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसीलिए उस विश्वास के अनुग्रह के कारण, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के विश्वास के अनुग्रह ही हम परमेश्वर कहाँ पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। हालेलुया। इसलिए पत्रस का विश्वास क्या कहे, इस पर उसने चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, निकल गया। कोई चेयर में बैठा था नहीं सुन सका, निकल गया, कोई जमीन में बैठा था वो निकल गया। उल्टे पाँव बोलता ना, पहला क्या होता है, सीधा आया था वो फिर उल्टा कर, पाँव को उल्टा करके। उल्टा कैसे होता है? उल्टा कैसे होता है? हमारा शरीर उस तरफ होता है, हमारा पीठ पीछे होता है, उल्टे पाँव करके निकल गया। पहले उल्टा पाँव आया था वचन सुनने के लिए चर्च में, भवन में, मंदिर में, तो
तो फिर वो बात सुन के वो अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो लायक नहीं बना, इसलिए वो लोग क्या उल्टे पाँव करके निकल गया। तब 67 में तब यीशु ने उन 12 में से सब 12 चेलों को नहीं बोला, याद कीजिएगा, सब 12 चेलों को नहीं बोला, उसमें से शमौन पतरस, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस को बोला, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? आज आपको भी क्वेश्चन है, क्या आप भी चले जाना चाहते हो? परमेश्वर को उपस्थिति से आप भी चले जाना चाहते हो? वंचित होना चाहते हो या रहना चाहते हो? आज मुझे भी क्वेश्चन, जैसे पतरस को क्वेश्चन किया, आज मुझे भी क्वेश्चन है। हालेलुया। आज मंडली को भी वही क्वेश्चन है, क्या आप चले जाना चाहते हो? फिर उल्टे पाँव निकल जाना चाहते हो? बैठना नहीं चाहते परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में? क्या अपने जीवन को नए आयाम देना चाहते हैं? हालेलुया। यही शमौन पतरस से क्वेश्चन किया और उसने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? क्योंकि भजन संहिता 91 में आप अगर है तो एक बार पढ़ दीजिए, भजन संहिता साम 91 का एक में जो अनुग्रह था, हालेलुया, जो अनुग्रह था, जो परम प्रधान को शरण में वास गर्दछ, हालेलुया, जो मानिस सर्वशक्तिमान को छत्र छाया मुनि रहन्छ, हालेलुया, जो सर्वशक्तिमान का अनुग्रह में रहेगा वो सर्वशक्तिमान का छत्र छाया में रहेगा। हालेलुया। क्योंकि पत्रों से कहा, प्रभु मेरा छत्र छाया तो आप ही है, मैं कहाँ जाऊं? वो जाने वाला निकल गया, प्रभु उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आनंद जीवन तो आप में है, मैं क्यों जाऊं? आप मुझे क्यों क्वेश्चन करते हो प्रभु? क्या मुझे वो हिसाब भी जैसे लगता है जो चला गया? क्या उससे से लगता है जो निकल गया उल्टे पाँव? मैं वैसे नहीं हूँ। शमौन पतरस बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ प्रभु। वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मैं नहीं हूँ प्रभु इसका जैसा। मैं जाऊंगा प्रभु उनको समझाने के लिए। आमीन, हालेलुया। जो उल्टा पाँव गया मैं सबको पहचानता हूँ, मैं जाऊंगा उनको बोलने के लिए, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा आपका उपस्थिति से, मैं आपका वचनों से आगे अलग नहीं होऊंगा। प्रभु आपने जो बोला इस चीज को इस्तेमाल मत कर, मैं उस चीज का जीवन सेवन नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं खराब चीज को इस्तेमाल नहीं करूंगा, असली मौज मस्ती में नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं आपका उपस्थिति में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इतना ही नहीं, शमौन पतरस ने बोला, मैं जाऊंगा ना प्रभु, मैं जाऊंगा उनके पास, मैं बोलूंगा उनको, जिसने उल्टे पाँव करके चला मैं बोलूंगा प्रभु। प्रभु यही चाहता था, तुम जाके बोलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जो उल्टे पाँव उसको जाके बोलो, उसको समझाओ। हो सकता है मेरे बात वो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है तुम्हारे कारण से वो जान सके। हालेलुया। आज आप वचन सुन रहे हैं, मैं भी वचन सुन रहा हूँ, हो सकता है परमेश्वर का वचन थूरपन से मैं प्रचार करता हूँ वो जान नहीं पा रहा होगा, लेकिन आप व्यक्तिगत जाके तो समझा सकते हो। हालेलुया। हो सके आपसे वो समझ सके। हालेलुया। मैं थूरपन से प्रचार कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, यही वचन लेके आप चले जाओगे, इस तरह से ये बोल रहा था, हो सकता है उस कारण से समझ सके। पत्रोस से यही कहा, नहीं प्रभु मैं उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, मैं उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा जाने का जगह है ही नहीं कहीं भी, आपको उपस्थिति को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने क्या कहा? अनंत जीवन का बातें तो तेरे पास है। आमीन, हालेलुया। अनंत जीवन का बातें तो तुम्हारे पास है, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने भी ठान लिया कि अब कुछ भी हो मैं परमेश्वर को उपस्थिति से बाहर नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ठान के बैठा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जान गया हूँ, अभी वैसे पहले जानता था। जब उन्होंने गिड़गिड़ाया, रोना शुरू किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझे मालूम था तू ही परमेश्वर क्या है? असली जान है। हालेलुया। आज आप अगर छुप के में कुछ कर रहा है, क्या कीजिए?
क्योंकि जिस दिन आप त्याग करोगे आपका जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप कुछ छुप कर भी खा रहे हो, छोड़ दीजिए। आज गलत चीज आप सेवन कर रहे हो, छोड़ दीजिए। आज संसार में मौज मस्ती में भी घूम रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। आपका प्रभु और अनुग्रह और जो पिता प्रभु यीशु मसीह द्वारा अभी भी आपके जीवन में बरकरार है। हालेलुया। हालेलुया। देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने, अब यीशु ने उत्तर दिया 70 में, क्या मैंने तुम 12 में 12 को नहीं चुना? हालेलुया। हालेलुया। सभी को चुना मैंने। पत्रुस ने तो ऐसे बोला, मैंने चुना 12 को। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मुझे चुना है, आपको भी चुना है। हालेलुया। मैं दास को ही नहीं चुना, आपको भी चुना है। हालेलुया। इस बात को जानना जरूरी है। मैं भी चुने हुए में हूँ। बोलिए, संसार के इतना बड़ा माहौल में से मैं चुने हुए व्यक्ति में से मैं भी हूँ। बोलिए, मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। परमेश्वर का जन मैं भी हूँ। परमेश्वर का चेला मैं भी हूँ। मैं परमेश्वर का अनुग्रह से दूर नहीं जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया।